हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने सारे प्रेजेंट सारे पास्ट क्लियर कर चुके हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको यानी कि कल के वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने क्लियर कर दिया है, जिसे फिनिश भी कर दिया है नए नए एग्जाम्पल्स के साथ और फॉर्मूला के साथ। आज हम चलेंगे अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें मैं फिर से बता रही हूँ, कल के वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बता दिया था कि हाउ टू ट्रांसलेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमारा लेफ्ट रह गया था इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, चलिए हम चलते अपनी टेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि अगर हिंदी में हम इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव को, तो प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें गा घी गे आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को देख सकते हैं। ओके, क्या तुम गाना गाओगे, एक ये सेंटेंस है। इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम गाना गाओगे। तो अगेन इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसा कि सारे टेंस का रूल होता है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस की शुरुआत में ही होगा, स्टार्टिंग उसी से होगी, तो उसके इंग्लिश ना लगा करके हमें सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब लाना है, जो उस टेंस के लिए सुटेबल होता है या जो उस टेंस में लगता है। ओके, तो विल, अगेन इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। ओके, तुम। विल यू ओके सिंग अ सॉन्ग, विल यू सिंग अ सॉन्ग। सिंपल, क्या तुम गाना गाओगे। तो विल, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश नहीं ऐड करेंगे। तुम की इंग्लिश मैं पहले लिखूंगी यू, एंड देन गाना, सिंग, और गाना। ओके, तो सिंगर सॉन्ग, गाना गाना। इसलिए क्योंकि हमने सिंग लगाया है, क्योंकि जब भी हमने आपको पहले भी बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ हमारा हर जगह क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, तो इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क जरूरी है। विल यू सिंग अ सॉन्ग, हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में ओनली वी विल बी यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो सिंग है तो सिंग को एज इट इज ही छोड़ेंगे। ओके, अच्छा, मैं तीनों फॉर्म जरूर बताती हूँ आपको। किसी भी सेंटेंस में जो भी हमारा मेन वर्ब होता है, यानी कि जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, सिंग is the first form, sang second form, and third is again sang. Sing, sang, sung. Okay, sang, sung हो जाता है, SUNG हो जाता है थर्ड फॉर्म में। क्या वह कल मेरे घर आएगा, क्या वह कल मेरे घर आएगा। अब इस सेंटेंस में अगेन क्या सबसे पहले है, सेंटेंस की शुरुआत में ही है, इसलिए हम इसकी इंग्लिश ना लगा करके हमें विल फिर से ऐड करना होगा। अब वह है तो हमें शी या ही आएगा, तो इसलिए ये मेल है तो ही हम ऐड करेंगे। विल ही ओके कम इसलिए क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। विल ही कम एट माई हाउस टुमारो। ओके, विल ही कम एट माई हाउस टुमारो, क्या कल वह मेरे घर आएगा। मेरे घर, माई हाउस, टुमारो, कल। ओके, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, विल को सबसे पहले लगाना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है, देन सब्जेक्ट, देन हमारा जो मेन वर्ब है मींस कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, अगेन
थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम एट माई हाउस टुमारो। वे कल फिल्म क्यों देखेंगे? इन दिस सेंटेंस वी विल बी फाइंडिंग द क्वेश्चन वर्ड इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। ओके, सेंटेंस के मिड में है तो हम अब इसकी इंग्लिश लगाएंगे। जब भी सेंटेंस के शुरुआत में होगा तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। नाउ वी विल बी एडिंग द क्वेश्चन वर्ड ऑफ क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। जब हमने वाई लिख दिया, देन क्वेश्चन वर्ड जब भी हम लिखेंगे तो जस्ट उसके बाद हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। वाई विल, ओके, दे। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा। वाई विल दे वॉच द फिल्म टुमारो। Okay, why will they watch the film tomorrow? Watch, watched, watched. Third form watched होता है, second भी watched होता है, ed से बनता है, and first form watch. तो will के साथ हमें सिर्फ watch लगाना है, means first form लगाना है, इसलिए हमने सिर्फ watch लिखा। Why will they watch the film tomorrow? वे कल फिल्म क्यों देखेंगे? वे की इंग्लिश दे होता है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछेंगे प्लस नहीं का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया, इसमें नेगेटिव इसलिए ऐड है क्योंकि इसमें नहीं भी ऐड है, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या वह पार्टी में नहीं आएगा? अगेन क्या सबसे पहले है? देन वी विल बी नॉट यूजिंग द इंग्लिश ऑफ क्या। ओके, अब हम क्या करेंगे? क्या, क्या सबसे पहले है, इसकी इंग्लिश ना लगा करके विल ही। ओके, विल ही। अब क्या वह पार्टी में नहीं आएगा? विल ही नॉट। अब हम नॉट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट ऐड करना है। विल ही नॉट कम in the party. Okay, clear? तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलोगे? तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेलोगे? अगेन जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वो मिड ऑफ द सेंटेंस है, इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। Why? अब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, देन वी विल बी यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल है। Why will। अब हमारा सब्जेक्ट आएगा, जस्ट विल के बाद हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं। वाई विल यू, तुम है इसलिए यू। वाई विल यू, अब हम नॉट लगाएंगे। वाई विल यू नॉट प्ले? ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड। वाई विल यू नॉट प्ले फुटबॉल? ओके, वाई विल यू नॉट प्ले फुटबॉल? क्या तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे? ओके, एक सेंटेंस ये है, मुझे लगा कि ये सेंटेंस लिखना चाहिए क्योंकि जनरली हम लोग ये सब वर्ड आजकल यूज करते हैं, जितने भी मोबाइल से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं। क्या तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे? अगेन क्या जो है ये मिड ऑफ द सेंटेंस नहीं है, शुरुआत में है, तो हम इसकी इंग्लिश अब नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? विल। ओके, तो अगेन विल। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। विल यू। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नॉट ऐड करना है। देखिए हर जगह हमने ही के बाद नॉट ऐड किया, यू के बाद नॉट ऐड किया, तो विल यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल? Will you not subscribe my channel? ओके, तो ये हो गया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड होता है। ओके, ईडी हमें ऐड कर देना है सिंपली। ओके, क्या अब ये अगर आप इन्हीं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ये भी बड़े इजीली बन जाएंगे। क्या तुम गाना नहीं गाओगे? आप इसको बना के कोशिश कर सकते हैं। क्या वह कल मेरे घर नहीं आएगा? वे कल फिल्म नहीं देखेंगे?
ओके तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यू के बाद नॉट ऐड करना है। विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गाओगे? क्या वह कल मेरे घर नहीं आएगा? विल ही नॉट कम एट माई हाउस टुमारो, बस ही के बाद आपको नॉट लगाना, हर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, इट्स वेरी इजी। वे कल फिल्म क्यों नहीं देखेंगे? अगेन वाई विल दे नॉट, ठीक है, वॉच द फिल्म टुमारो, सिंपल। दे के बाद नॉट ऐड कर देना है। अगर इस सेंटेंस को सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे, वह पार्टी में नहीं आएगा, क्या हटा दिए? तुम फुटबॉल नहीं खेलोगे, तो आपको वाई हटा करके, और अगर इसको करेंगे तो ही विल नॉट हो जाएगा, क्योंकि अब ही, क्योंकि नेगेटिव जब करेंगे तो आप इन्हीं सेंटेंसेस के साथ एक प्लेइंग वे में, खेल खेल में ही आप इन सेंटेंसेस को बनाइए, या जैसे भी सेंटेंसेस जो भी आपके माइंड में आता है, जो सेंटेंस आप ज्यादा यूज करते हैं, या अपने डेली रूटीन में भी आप कर सकते हैं। आप अपने जैसे कोई भी टेंस हुआ, चलिए अभी मैं फ्यूचर बता रही हूँ इसलिए मैं फ्यूचर की बात करूंगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, आप इसको डेली रूटीन में भी जैसे आप जो भी काम सुबह से शाम तक करते हैं या रात तक करते हैं, आप इसको डेली रूटीन में बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं कल सुबह 5 बजे जगूंगी, मैं ब्रश करूंगी, फ्रेश होऊंगी, कॉलेज के लिए रेडी होंगी, अपना ब्रेकफास्ट करूंगी, इस तरह से करूंगी इस तरह से। या मैं कल 5 बजे नहीं जगूंगी, आप जब नेगेटिव बनाइए उन्हीं सेंटेंसेस को आप नॉट लगाकर बनाइए। कल मैं सुबह नहीं जगूंगी, या कल मैं सुबह 5 बजे नहीं जगूंगी, कल मैं नाश्ते में पोहा नहीं खाऊंगी। जो आपके मन में खुद भी फीलिंग आती है, ठीक है, जो आपको कल काम करना है, आपने कुछ सोचा है, सोचते ही हम जनरली कि कल हमारा क्या क्या शेड्यूल है, हमें क्या क्या करना है, ठीक है, तो आप उसके बारे में पहले ही सोच लीजिए और उन्हीं सेंटेंसेस के साथ बनाए। कल मैं मार्केट जाऊंगी, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, कल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी, लाइक दिस। तो ये सारे सेंटेंसेस को आप बनाने की कोशिश करिए, अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस को लीजिए और कुछ मत लीजिए, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन अ गुड वे, इन अ फ्लुएंट वे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस को बनाने में आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए, और एक नोट्स बनाइए जिसमें आप सारे टेंसेस को 1 by 1 लिखिए, और अपनी तरफ से भी 2, 4, 6, 8 आप सेंटेंसेस लिखते रहिए, जिसको ट्रांसलेट करते रहिए। थैंक यू।